साल 2011 भारत का राजनीतिक माहौल असंतोष, घोटालों और निराशा से भरा हुआ था। देश के अखबार और टीवी चैनल लगातार एक ही तरह की खबरें दिखा रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोयला आवंटन विवाद और सरकारी भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला। आम नागरिक का भरोसा व्यवस्था से उठ चुका था और लोगों को लगने लगा था कि ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे शब्द अब सिर्फ किताबों में रह गए हैं। इसी समय महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रालेगन सिद्धि से एक सादा सफेद खादी के कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने इस मौन निराशा को आवाज दी। उनका नाम था अन्ना हजारे। गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाले अन्ना ने ऐलान किया कि जब तक सरकार मजबूत लोकपाल कानून नहीं बनाती, वे अन्नजल त्याग कर शांतिपूर्ण अनशन करेंगे। 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जब अन्ना हजारे ने अपना अनशन शुरू किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह कदम देश भर में लोकतांत्रिक जागृति का प्रतीक बन जाएगा। कुछ ही दिनों में दिल्ली की गलियों में भीड़ उमड़ पड़ी। कॉलेजों से छात्र, दफ्तरों से नौकरी पेशा लोग, घरों से महिलाएं, सब सड़कों पर थे, हाथों में तिरंगा और सिर पर मैं भी अन्ना की टोपी। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को और ताकत दी। फेसबुक, ट्विटर और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर हर जगह यही चर्चा थी कि अब जनता खामोश नहीं रहेगी। जंतर मंतर धीरे धीरे जनता की आवाज का केंद्र बन गया, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर की उम्मीदें इकट्ठी हो रही थीं। सरकार ने शुरुआती दबाव में अन्ना की मांगे सुनने का आश्वासन दिया और एक संयुक्त लोकपाल ड्राफ्ट समिति बनाने की घोषणा की, जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के सदस्य भी शामिल थे। लेकिन जब समिति ने जो मसौदा तैयार किया वह जनता की अपेक्षाओं से बहुत कमजोर निकला। उसमें लोकपाल को वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति नहीं दी गई थी। यह देखकर अन्ना ने फिर एक बड़ा फैसला लिया। अगस्त 2011 में उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में दोबारा अनशन शुरू किया। इस बार यह आंदोलन सिर्फ कानून की मांग नहीं था, यह ईमानदारी बनाम व्यवस्था की जंग बन चुका था। 12 दिनों तक अन्ना बिना अन्नजल के डटे रहे और हर दिन रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ उमड़ती रही। बारिश हो या धूप, लोग वहां देशभक्ति के नारों के साथ जुटे रहते थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और मैं भी अन्ना जैसे नारे हवा में गूंजते थे। यह दृश्य आजादी के बाद का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन आंदोलन बन चुका था। मीडिया चैनल दिन रात लाइव कवरेज कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अन्ना हजारे ट्रेंड कर रहा था और पहली बार लगा कि जनता खुद अपने लोकतंत्र की बागडोर अपने हाथों में ले रही है। जनता के भारी दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। संसद ने अन्ना की मांगों पर चर्चा करने और लोकपाल विधेयक को मजबूत बनाने का प्रस्ताव पारित किया। 28 अगस्त 2011 को अन्ना ने अपना अनशन समाप्त किया और उस क्षण रामलीला मैदान में मौजूद लाखों लोगों की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। यह जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, यह भारत के आम नागरिक की जीत थी, जिसने यह साबित किया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो लोकतंत्र की असली शक्ति जनता के हाथों में होती है। यह आंदोलन केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस आत्मविश्वास का पुनर्जागरण था कि नागरिक अपनी सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं। इस आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। अन्ना हजारे के साथ काम करने वाले कई साथी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और किरण बेदी आगे चलकर राजनीति में उतरे और आम आदमी पार्टी आप की स्थापना की, जिसने स्वच्छ राजनीति और जनता की भागीदारी को अपना मूल मंत्र बनाया। वहीं अन्ना हजारे ने राजनीति में न आने का निर्णय लिया और समाज सुधार, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास के अपने मार्ग पर चलते रहे। 2 साल बाद 2013 में संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया, जिससे देश को एक स्वतंत्र निगरानी संस्था का ढांचा मिला। हालांकि इस कानून की प्रभावशीलता और उसके क्रियान्वयन पर आज भी बहस जारी है। फिर भी इस आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत यही रही कि इसने भारत के लोकतंत्र में फिर से जनता की आवाज को केंद्र में ला खड़ा किया। अन्ना हजारे का आंदोलन सिर्फ एक अनशन नहीं था, वह एक आत्मसम्मान की लड़ाई थी, उस जनता की जिसने यह विश्वास फिर से जगाया कि बदलाव संसद के भीतर से नहीं बल्कि सड़कों पर खड़ी जनता की इच्छा शक्ति से आता है। और यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश था, जब जनता जागती है, सत्ता को झुकना ही पड़ता है।